believe this guy is going to, get back to the form. 71st is here, many more to come, and if everything goes right, अभी आप विराट कोहली का रेड हॉट फॉर्म देखोगे, if everything goes right, I really believe कि अच्छा काम करेगा लौंडा। भाई साहब बहुत बहुत खुश हूं मैं, एंड एनर्जी तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल इस वक्त। तो चलो फिर आप लोगों को कुछ सिखाता हूं। जल्दी से मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो कि मैं ब्लैक शर्ट में अच्छा लग रहा हूं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। जल्दी से थोड़ी सी तारीफ कर दो प्लीज, तुम लोग के हाथ पैर जोड़ रहा हूं, पैर पढ़ रहा हूं, प्लीज तारीफ कर दो। थैंक यू आर्यन। आर्यन भाई बिल्कुल आज पिछले दो का रिवेंज नहीं, थोड़ा बहुत गाली गलौज चाहे सारे लोग करते होंगे। हर्षिता भाई की शक्ल देख के लग रहा है कि वो नहीं करती, श्रुति भाई की शक्ल देख के लग रहा है थोड़ी बहुत तो ये करती होगी, लेकिन भाइयों गेंद बाढ़ देनी है आज, मैं आपको वादा कर रहा हूं। एकदम बिल्कुल इंडियन टीम ने ना एकदम क्यूटा बना देना भाई साहब, क्यूट बना देना है आज। बात हमें अफगानिस्तान टीम से कोई दिक्कत नहीं है, बट बस बात इतनी सी है कि आज ना यार, आज मजा आएगा, आज भाई साहब मजा आएगा। जल्दी से मुझे उतने लोग रिपोर्ट करो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे ऐसा डाउट रहता है कि शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद खोल के वीडियो को चले जाते हैं। जल्दी से जरा अटेंडेंस लगा देना, यस सर बोल के, यस भैया बोल के, एक बार तारीफ वारीफ करके तारीफ वारीफ भी कर सकते हो, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। मैं कॉल कॉल एक लेना चाह रहा हूं, बस एक सेकंड रुको, फिर अपन शुरू करते हैं। Alrighty, I'm back again. Back again, back again. Let's learn some stuff. I believe everybody is listening me, and if everybody is listening me, why not to learn something, right? Let's go दोस्तों, शुरू करते हैं अभी पढ़ाई। स्क्रीन देखना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मजा आ जाएगा साहब। मैं आपकी इंडिया की बैटिंग ज्यादा देर छीनूंगा नहीं, तेजी में पढ़ेंगे, सब कुछ अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी बज रहे हैं 9:10 एंड हम लोग नियरली खत्म करेंगे सेशन को अबाउट व्हेन, अपन लोग खत्म करेंगे, लेके चलो यार 9:45 9:50 ऐसा कुछ खत्म करेंगे, ठीक है? और तब तक हमारा जितना पार्ट हमें पढ़ना था वो कवर हो जाएगा। बढ़िया, लेट्स गेट टू लाइव वन फोल्डर, जो हमारा फोल्डर है। भाइयों भाइयों मेरी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। हमने अभी तक HTML पढ़ा है, और दोस्तों हमने HTML में बहुत सारी चीजें पढ़ी, H1 to H6, P टैग, B टैग, I टैग, HUP, SUB, OL, UL, LI। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इमेज टैग पढ़ा, A टैग पढ़ा, हमने BR पढ़ा, हमने HR पढ़ा। सिर्फ उतना ही नहीं, हमने उसके बाद चीजों को देखा, अबाउट, फॉर्म टैग, इनपुट्स। उतना ही नहीं दोस्तों, हमने उसके बाद डेव, आईडी और क्लास के बारे में भी जाना, राइट? दोस्तों अगर इसमें से आपको किसी भी चीज में डाउट है, डू लेट मी नो सो दैट कि मैं उसको कवर कर सकूं। एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट एनीथिंग, जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, इट्स टाइम टू गो फॉर प्रिटी गुड थिंग्स एंड CSS इज वेटिंग फॉर अस। सो आई वुड लाइक टू नो इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, प्लीज मेंशन द टॉपिक। इफ यू थिंक ना 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 सब कुछ आता है, कोई इश्यूज नहीं है, विल मूव फॉरवर्ड। इतना धुआंधार गर्मी है इस रूम में, बट
But I'm telling you, my energy is fucking next level right now. I'm like टड़ा टड़ा वाला लेवल पे मैं चल रहा हूँ इस वक्त. ला 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 लेवल पे चल रहा हूँ इस वक्त. I'm pretty sure कि आज आप लोगों को मजा आ जाएगा साहब. एंड आज आप लोग को मजा आ जाएगा. आप देखो, बस आज का सेशन देखो. एंड आई लव ब्लैक कलर. ओवर लाइक आई फील कॉन्फिडेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल. जो मेरी व्हाइट शर्ट है, आई फील कॉन्फिडेंट. मेरे को बड़ा पसंद है यार ये वाली शर्ट. चलो, तो ये जिस दिन पहनता हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है कि अरे भाई साहब हैं यार, अपन भी तो थोड़ा बहुत तो हैं कुछ. राइट. चलो, अभी टाइम आ गया कुछ पढ़ते हैं जरा. डिव बोल रही है सेजल भाई हमारी, तो व्हाई नॉट सेजल. सेजल, डिव के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. डिव एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है. डिव एक रेक्टेंगल बॉक्स है. एक रेक्टेंगल स्पेलिंग गलत है, बट एक रेक्टेंगल जिसके पास कोई हाइट नहीं है. जिसके पास कोई हाइट नहीं है. तो एक रेक्टेंगल जिसके पास कोई हाइट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं भाइयों? डिव कहते हैं. सेजल भाई डिव कहते हैं, राइट. अब आप सोच सकते हो कि भाई एक रेक्टेंगल जिसके पास हाइट नहीं है तो वो क्या होगा. मैं एपिक पेन ओपन कर रहा हूं, मुझे एक सेकंड दीजिए. एपिक पेन ओपन कर रहा हूं. मैं मोबाइल फोन अपना यहाँ पे रख लेता हूं सो दैट की डिस्टर्ब ना हो. परफेक्ट. ये क्या हुआ भाई? पेंसिल यहाँ. ठीक है, परफेक्ट. आइए स्क्रीन देखिए. तो हमें यहाँ पे डिव समझा रहा हूं. एक रेक्टेंगल ये बन गया. अगर मैं आपसे कहूं इसके पास ये हाइट है, राइट, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसके पास कोई हाइट नहीं है, तो कई लोग सोचेंगे कि लाइन दिखेगी, पर लाइन नहीं दिखेगी. लाइन क्यों नहीं दिखेगी? अगर लाइन दिख रही है उसका मतलब है कि इसके पास कुछ हाइट है. समझ रहे हो? अगर लाइन दिख रही है का मतलब है उसके पास कुछ हाइट है, राइट. लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक डिव एक रेक्टेंगल होता है. एक रेक्टेंगल जिसके पास कोई हाइट ना हो. क्योंकि कोई हाइट है नहीं, तो वहां पे कुछ नहीं दिखेगा. कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, राइट. अब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि अगर डिव में आप कुछ चीजें डाल दोगे, कुछ पैराग्राफ या कुछ H1 या कुछ हेडिंग्स डाल दोगे, तो डिव की हाइट उतनी हो जाएगी जितनी उन कलेक्टिव चीजों की हाइट होगी. जितनी उस कलेक्टिव चीजों की हाइट होगी, डिव की हाइट उतनी हो जाएगी. परफेक्ट, परफेक्ट, एक नंबर, वेरी गुड. तो अगर हम समझे तो मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूं, जल्दी से देख लेना. तो इवन मैं एपिक पेन की डेमो देना चाह रहा हूं. देखो, डिव की अभी हाइट कोई हाइट नहीं है, ठीक है. मैंने यहाँ पे एक H1 बनाया और H1 में ऐसा कुछ लिख दिया, तो H1 की हाइट इतनी है, राइट. अगर ये H1 उठा के मैंने डिव में डाल दिया, तो डिव की हाइट भी उतनी हो जाएगी जितनी H1 की हाइट है. समझ रहे हो? तो ये खेल है. आई गेस आप समझ गए, राइट. सेजल भाई आप समझ पाए या नहीं? और एक चीज और, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं भाई बोलता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है. सर रेडियो बटन में जो नेम एट्रीब्यूट्स वैल्यू देते हैं वो नहीं आ रहा था, मैंने आज किया था. अच्छा अच्छा, ठीक है हर्षिता, देखते हैं, अभी देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, ठीक है. लेकिन अब बारी आ गई भाई साहब कुछ आगे बढ़ने की. लेट्स गो आगे बढ़ेंगे. हर्षिता वो वाला पार्ट सबसे लास्ट में देखते हैं. बाकी अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया दोस्तों. इट्स CSS टाइम. इट्स टाइम टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग. Till now, things were pretty boring, and we never wanted to have things boring here when we are at Sharian's coding school. I always want things to be interesting. If you're studying with me, things really need to be interesting. So today is the day. Why not? Why not to make things interesting? It's a big day. Let's make it even bigger. तो आज शुरू हो रहा है CSS दोस्तों. CSS क्या होता है भाइयों? ऐसा समझो, हिंदी में किसी चीज का कलर, साइज और पोजीशन डिसाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम उसे CSS से करेंगे. CSS से करेंगे, राइट. इवन मैं आपको एक डेमो देता हूं भाइयों, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है, स्क्रीन देखते रहो बस. हम एक वेबसाइट पे कर ले, इसका नाम है apple.com. देखो, अब ये वेबसाइट खुल गई साहब. अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात. आपको इंट्रोड्यूसिंग वगैरह ये सब दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है, इसका साइज नोटिस कर लो. सही है? यहाँ पे ऊपर टीवी एंड होम को देख रहे हो, इसका साइज नोटिस कर लो. आप क्लियरली बोल सकते हो ये बड़ा लिखा है, ये छोटा लिखा है. सही है ना? उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर चूज अनदर करके लिखा हुआ है वो भी छोटा लिखा है और ये बड़ा लिखा हुआ है. तो किसी चीज की पोजीशन, जैसे कि ये चीज ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज नीचे लिखा हुआ है, पोजीशन. किसी चीज का कलर मतलब यहाँ पे नीला है बटन, और यहाँ पे बटन में कोई कलर नहीं है, कभी कभी व्हाइट हो जाता है, राइट. किसी चीज की पोजीशन, किसी चीज का कलर, और किसी चीज, देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, किसी चीज का कलर,
साइज और पोजीशन डिसाइड करना है तो हम कैसे करते हैं भाइयों, सीएसएस से। तो अब चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। सही है भाइयों। आज हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके नाम है विड्थ, हाइट, सिर्फ इतने नहीं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज, सॉरी बैकग्राउंड कलर, पहले तो बैकग्राउंड कलर, कलर पढ़ेंगे भाइयों। उतना ही नहीं, हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं और आप सभी को आज के आज ये ट्राई करने हैं। ठीक है दोस्तों, इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी थिंग्स हैपनिंग। तो अब मुझे एक बात बताओ, आज हमें चाहिए कि एक, जैसे अभी आप देखो, पहले हम इसका आउटपुट लिखते हैं जरा। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, लेट्स सी, ये खुल गया। हमें चाहिए एक फुल स्क्रीन में, हमें एक फुल स्क्रीन पे लाल डिव चाहिए भाइयों। क्या चाहिए? फुल स्क्रीन में लाल डिव। लाल डिव का मतलब लाल रेक्टेंगल चाहिए, फुल स्क्रीन का लाल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? डिव। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं भाइयों? डिव कहते हैं। आप स्क्रीन देखिए बस, ये डिव बन गया भाइयों, यहां पे डिव बन गया। अब बारी ये है कि सीएसएस कैसे क्या होती है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको 2 मिनट में कुछ चीजें सिखा रहा हूं। हमें 3 तरह की सीएसएस सीखनी है। एक को कहते हैं इनलाइन सीएसएस, एक को कहते हैं इंटरनल सीएसएस और एक को कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। पर भाइयों आज मैं आपको सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? कल से हम इनलाइन इंटरनल भी देख लेंगे, बट आज एक्सटर्नल सीएसएस मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। आप लोगों का साथ चाहिए, पूरा स्क्रीन देखना, फुल फोकस स्क्रीन पे, ठीक है? आइए, अभी तक भाई हमने एक फाइल बनाई थी, उसका नाम था index.html। अब हम एक और फाइल बना रहे हैं, उसका नाम है style.css। सही है? मैं यहां पे कुछ बॉयलर प्लेट लिख रहा हूं भाइयों, सीएसएस का बॉयलर प्लेट लिख रहा हूं। स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, HTML बॉडी विड्थ 100%, हाइट 100%। यस, आप यहां तक समझ पाए होंगे कि मैंने कुछ बॉयलर प्लेट लिखा है। अब लेकिन ये बॉयलर प्लेट आपको समझ नहीं आता कि बॉयलर प्लेट है क्या भाई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज से तीसरी क्लास जब हम सीएसएस की पढ़ेंगे तो ये बॉयलर प्लेट समझ आएगा। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि ये बॉयलर प्लेट आपको सीएसएस की फाइल में लिखना है। ये बॉयलर प्लेट आपको सीएसएस की फाइल में लिखना है। अगर हम ये बॉयलर प्लेट नहीं लिखेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी चीजों को रिजॉल्व करने में। तो हमें ये बॉयलर प्लेट लिखना है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। पर इससे मुझे कुछ आउटपुट दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। बट वापस आते हैं जरा एचटीएमएल पे। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। डिव मतलब होता है रेक्टेंगल। डिव मतलब क्या है? रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। क्या आपको रेक्टेंगल अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डिव के पास कोई हाइट ही नहीं होती। मैंने आपको बताया था, याद करिए, डिव के पास कोई हाइट नहीं होती। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है भाई? कोई क्वेश्चन तो अभी पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन तो अभी पूछिए प्लीज। भाइयों क्या आपको समझ आ रहा है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं? बढ़िया, ठीक है। कोई ऐसा जिसको कम समझ आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, ऐसा कोई बंदा हमारे बीच में? कोई भी ऐसा? ठीक है, परफेक्ट, लेट्स गो। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला एक रेक्टेंगल बनाना है, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन भाइयों, फुल स्क्रीन। रेक्टेंगल का मतलब ही होता है डेव। आपने जैसे ही इस आउटपुट स्क्रीन को देखा, ये जो ब्राउजर स्क्रीन, आपने सोचा यार मुझे ना फुल स्क्रीन पे एक लाल कलर चाहिए, फुल स्क्रीन पे लाल। तो स्क्रीन का साइज देखो, रेक्टेंगल साइज है स्क्रीन का, राइट? तो जब भी तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप बनाना है तो हमेशा शेप देखा करो, शेप। तो रेक्टेंगल बनाने हम वहां पे क्या बनाएंगे भाइयों? डिव बनाएंगे। बिल्कुल, हमने एक डिव बनाया, परफेक्ट। अब देखिए जादू, मैंने यहाँ पे डिव को सिलेक्ट किया। साहब ये क्या करा आपने? ये कैसे कर दिया? ये क्या किया? मैं समझा रहा हूं, परेशान मत हो। विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर रेड। अब आंखें चौंधी आ जाएंगी क्योंकि यहां पर व्हाइट कलर है। जहां पे हम जाने वाले हैं भाइयों, वहां पर भी व्हाइट कलर है। फिर सर आंखें क्यों चौंधी आएंगी? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में चौंधी आने वाली है। क्यों? समझाता हूं। दिक्कत सुनो, दिक्कत सुनो। आपके पास एक फाइल है, उसका नाम है index.html। आपके पास एक फाइल है, उसका नाम है style.css। दोनों फाइल आपस में कोई रिश्ता नहीं रखती, जुदा फाइल्स हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। यू रियली वांट कि आपकी दोनों फाइल्स कनेक्ट हो जाएं, यू रियली वांट कि आपकी दोनों फाइल्स अटैच हो जाएं। अब वो कैसे होगा? बहुत ईजी है। अब देखिए कैसे। जहां पे आपका ये हेड टैग क्लोज है, जहां पे आपका ये हेड टैग क्लोज है, इसके जस्ट ऊपर मतलब टाइटल टैग के बाद आप लिखेंगे लिंक भाई। और तीसरा ऑप्शन क्या है? CSS। दैट्स इट। जैसे आप ये करोगे,
ये देखो, मैंने कहा था ना आंखें चौंधी आ जाएंगी। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है भाइयों? कोई ऐसा हमारा दोस्त जिसको समझ ना आ रहा हो, प्लीज बोलिए। ऐसा लग रहा है क्या कि क्लास फास्ट चल रही है? अगर ऐसा है तो मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास फास्ट चल रही है क्या? एक्चुअली मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मेजोरिटी लोगों को आ रहा है ना, आई गेस। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये आपकी एचटीएमएल फाइल है, हम बॉयलर प्लेट लाए, यहाँ पे हमने इसे लिंक किया सीएसएस को, बढ़िया सीएसएस पे आए, बॉयलर प्लेट लिखा, और हम किसे टारगेट कर रहे हैं? पहले इस स्क्रीन को देखो, पहले इस स्क्रीन को देखो। इस पे क्या चाहिए तुम्हें? एक रेक्टेंगल चाहिए। रेक्टेंगल कहां बनता है? डिव में। और डिव कहां बनता है? सीएसएस में नहीं, एचटीएमएल में। तो पहले वहां पे आके क्या बनाओ? डिव बनाओ। ठीक है, अब सीएसएस में आओ, और यहाँ पे हमें टारगेट कैसे करना है? डिव को विड्थ, फुल, हाइट, फुल, और बैकग्राउंड कलर हुआ रेड। कई बार दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स कलर लिख देते हैं, कलर रेड। कलर होता है भाइयों काय के लिए? कलर होता है हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको? वेट, मैं समझाता हूँ। वेट 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 वेट, समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया भाइयों, एक पैराग्राफ लिख दिया, लॉरम 4। दिक्कत, पैराग्राफ अपन को देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट? पैराग्राफ दिख रहा है, अपन को इसका कलर बदलना है, तो हम डिफ की जगह लिखेंगे पैराग्राफ कलर रेड। अच्छा, पी का कलर रेड, वी गो, राइट? कलर होता है टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए, और बैकग्राउंड कलर क्या करता है? बैकग्राउंड कलर ये करता है आपके एलिमेंट के पीछे का कलर बदल देता है। आई गेस आपको समझ आया। दोस्तों समझ आया क्या? कलर एंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। या श्रुति, यूर राइट। फॉन्ट्स, बिल्कुल। a lot of time people don't know what font is, so yeah, that's the reason मैं explain कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स गो। सो भाइयों, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई गेस यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। तो दोस्तों मैंने एक div बनाया। स्क्रीन देखते रहना भाइयों, स्क्रीन देखते रहना। मैंने div को यहाँ पे टारगेट किया, विड्थ बोला 100% भाइयों, एंड हाइट बोला 100%। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड कलर बोला red. That's about it. You can see red color happening here, right? Now the question comes, now the question comes, and we're talking about background image. Why? Because the question says, I want an image. Question ye hai, I want an image on the complete screen. It should cover the complete screen. So how are you gonna do that? Now the question says that. So why not? Let's go. Screen dekhiye. We have a website called unsplash.com. 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 unsplash.com पे आपको सर्च करना है कोई भी इमेज, नहीं तो आप यहां से चूज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं, तुम लोग मेरी बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? देखो, ओवर हियर, ये हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन है। सुनना मेरी बात, ध्यान से देखो, इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। सही है, विड्थ ज्यादा है। अगर विड्थ एक्स है और हाइट वाई है, तो एक्स ज्यादा है और वाई कम है। कितने लोगों को ये समझ आया? विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, परफेक्ट। तो अगर हम समझें, तो जो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है जिसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसका विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, राइट? जरा समझना, विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, परफेक्ट। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तुमने दोस्त ऐसी कोई इमेज ले ली जिसकी हाइट ज्यादा है, ये देखो, ये देखो, इसकी हाइट ज्यादा है, राइट? हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है,
तो ये इमेज कभी भी डेस्कटॉप पे कंप्लीट इमेज नहीं आ पाएगी। क्यों? वो देखो मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा अब, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखो लैपटॉप की स्क्रीन तो ऐसी है, राइट? तो इतना पार्ट कभी नहीं दिखेगा और इतना पार्ट भी कभी नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा। बात समझ आई? कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितने लोग हैं जिनको समझ आ रहे हैं? इमेज एपीआई पहले चलती थी, बंद, जहां तक मैंने पिछली बार यूज करी थी तो आई गेस चल रही थी, बट देखना पड़ेगा अगर फॉर सम रीजन बंद हो गई है तो। ऑलराइटी, बिल्कुल सही तभी सही कह रहे हो तुम। अ, ठीक है, समझो। तो सबसे पहले इमेजेस दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की इमेजेस होती हैं। जिनमें हाइट ज्यादा होती है उन्हें कहते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट PORTRAIT, ठीक है। और जिनमें विड्थ ज्यादा होती है हम उन्हें कहते हैं लैंडस्केप, LAND, लैंडस्केप, ठीक है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप याद रखना, लैपटॉप के लिए हमेशा लैंडस्केप इमेज चाहिए, मतलब जिनमें विड्थ ज्यादा हो, समझे? और जो हमारे हमारे क्या कहते हैं बेसिकली, ऐसी इमेजेस जो मोबाइल फोन के लिए यूज कर रहे हैं उनमें हम पोर्ट्रेट इमेज यूज कर सकते हैं। आई गेस समझ में आया होगा, राइट भाइयों? समझ आया क्या आप लोगों को? परफेक्ट, परफेक्ट, बढ़िया। ओके, वी डूइंग गुड, वी डूइंग गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्क्रीन देखो भाइयों, अब लैंडस्केप इमेज चाहिए। ये इमेज एक नंबर परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। क्या है? काफी ब्राउन टोन्स है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कुछ ऐसा ब्लू एंड, मतलब नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट चाहिए। आई लव दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो मुझे कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए, एंड उस कॉन्ट्रास्ट को ढूंढने के लिए, उस कॉन्ट्रास्ट को ढूंढने के लिए मूविंग फॉरवर्ड टू सी सम गुड इमेज, लेट्स लेट्स गेट सम गुड इमेज। और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें कोई अच्छी इमेज मिलेगी। ऑलराइट, मैं इसके साथ ठीक फील कर रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। लेट्स गो। सो अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं तुम लोग को, एक ट्रिक देखो, ट्रिक देखो। जैसे कोई इमेज ओपन करोगे ना, तो इसे उस पर एक बार क्लिक कर दिया करो, इससे क्या होता है, और थोड़ा रुका करो, इससे क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारी इमेज है ना वो हाई डेफिनेशन में लोड हो जाती है, मतलब एकदम क्रिस्प, एकदम टड़ा, एकदम फुल क्रिस्प इमेज लोड होगी। तुरंत नहीं होगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तुम्हें दिख जाएगा कि वो क्रिस्प हो गई है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, ये हमने सीखा हुआ है, सही है। कुछ सिखा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ देना, ध्यान से देखना, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, मेरे को बस कुछ ही चीजें सिखानी है, ज्यादा नहीं। आज का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बस स्क्रीन देखो प्लीज। हमारा टास्क क्या है, और ये तुम लोगों का आज का टास्क होगा भाई साहब। व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारा बन चुका है, व्हाट्सएप पे चेक करना। मुझे ये टास्क सबका देखना है, ठीक है? मेरे से वादा करना पड़ेगा तुम लोगों को। मुझे ये तुम्हारा टास्क देखना है। देखो अपन पैसे दे रहे हैं, अपन सीख रहे हैं, तो इट्स आवर जॉब टू लर्न इट एंड एक्चुअली मेक इट। वी वांट टू बी वेब डेवलपर। थ्योरी नहीं पढ़नी साहब, वी वांट टू राइट कोड, राइट? वो सिर्फ तब होगा जब तुम एक्चुअली कोड लिखोगे। तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि तुम कोड लिखो। नाउ लेट्स गो, लेट्स गो। स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, वी हैव अ div right here, we have a div, right? सुनना सुनना सुनना, गोल क्या है? गोल है फुल स्क्रीन पे इमेज, फुल स्क्रीन पे इमेज। फुल स्क्रीन के लिए पहले एक रेक्टेंगल चाहिए, उसी पे तो लगाएंगे, तो पहले एक रेक्टेंगल चाहिए। मैंने div बना लिया, मैंने यहाँ पे div बनाया, width 100% and height 100%। लेट्स गो। width 100%, height 100%। div के पास फुल width फुल हाइट है, बट हम बैकग्राउंड कलर नहीं चाहते, वी वांट बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, देयर वी गो, देयर वी गो माय फ्रेंड। बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज। नाउ हियर मी आउट, ध्यान से भाइयों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फॉरगेट दिस। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट इमेज का एड्रेस पेस्ट करना है, नहीं। यू नीड टू, ऐसे पेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट एड्रेस। यू नीड टू राइट दिस URL एंड इसके अंदर एड्रेस पेस्ट करना है। हियर मी आउट, स्क्रीन, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, देयर वी गो, पेस्ट, टेंटडैन। Might be thinking, what the fuck is that? This is an image. Now you'll be thinking, ना 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 ना, इमेज तो दूसरी थी, इमेज तो ये थी सर। नहीं नहीं, ये वही इमेज है। और तुम समझ भी पा रहे हो ये इमेज कैसे है। इस एरिया को तुम देखो, ये वही एरिया है, राइट? ये वाला एरिया। ओके, ये इमेज जूम हो गई है। जी हाँ, जूम हो गई है, बट मैंने तो जूम होने के लिए नहीं कहा था। हाँ, तुमने नहीं कहा, ब्राउजर खुद से करता है। कैसे? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली
होता क्या है कि जब आपकी इमेज हाई डेफिनेशन होती है तो उसको जूम कर देता है ब्राउजर ऑटोमेटिकली। सो द क्वेश्चन इज, कैसे भैया इससे बचे, मतलब जूम ना हो? बच नहीं सकते, वो तो जूम हो गई। तो फिर कैसे फिक्स करें? ऐसे, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। गोलू बात सुनो, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम ये बोल रहे हैं कि इस इमेज को हम बोल रहे हैं कि आप पूरे साइज को कवर कर लो, पूरे साइज को कवर कर लो। गेटिंग इट? टेन टैन, टेन फकिंग टैन, दैट्स अबाउट इट। हो गया, इजी एज दैट। कितने लोगों को यहां तक समझ आया भाइयों? कम ऑन। ओके, कुहू, श्रुति एंड सेजल, हमारे तीनों दोस्तों को, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हमें सुन रहे हैं, प्लीज ऐड करिए इन्हें। कोई कोऑर्डिनेटर अगर सुन रहा है मुझे, प्लीज रिप्लाई करिए। हमारे तीनों दोस्तों को ऐड करिए। कोई कोऑर्डिनेटर अगर मुझे सुन रहा है, हमारे तीनों दोस्तों को प्लीज ऐड करिए। अगर कोई कोऑर्डिनेटर मुझे सुन रहा है तो हमारे तीनों दोस्तों को ऐड करिए एंड मुझे यहाँ पे नोटिफाई कर दीजिए अभी हाल कि आप ऐड होना चाहिए, आपने ऐड कर दोगे या नहीं, जो भी है रिस्पॉन्स। भूमिका को भी ऐड करिए। आई थिंक मुझे कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं, प्लीज मुझे रिप्लाई करिए यहाँ पे, जो भी कोऑर्डिनेटर्स हमें सुन रहे हैं। हर्ष पटेल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है हर्ष। जस्ट जस्ट मेक श्योर हर्ष कि हम इन लोगों को, जो लोग हमारे दोस्त यहाँ पे एडेड नहीं है ग्रुप में, हम इन्हें ऐड कर पाए। दैट वुड बी अ बिग बिग हेल्प फॉर मी। ऑलराइट, ठीक है। सो भाइयों, डू लेट मी नो, क्या आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई या नहीं आई? आर यू पीपल, आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ऑलराइटी, ऑलराइटी। सो अब मेरी बात सुनो, अगली क्लास का प्लान क्या है? अगली क्लास का प्लान है, हमारा पहला लैंडिंग पेज हम बिल्ड करेंगे। आज आप लोगों को एक एचटीएमएल का पेज बनाना है, एक सीएसएस का पेज बनाना है, एचटीएमएल सीएसएस फाइल को लिंक करना है, एक डिव बनाना है फुल स्क्रीन, और उसमें एक इमेज बनाना है। कुल मिला के सेम टू सेम ऐसा, इमेज दूसरी हो सकती है, इमेज दूसरी हो सकती है, एंड दैट्स अलाउड, बट यू हैव टू मेक दिस थिंग। आई गेस आप समझ गए भाइयों? आज का टास्क समझ आया क्या? आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी क्रिएट दिस and I want to see everybody's task in the group. Alrighty, alrighty, बढ़िया। This is good. This is good, my friend. आज सारे लोग ऐड हो जाओगे। जो लोग एडेड ना हो, I'm sending you the contact number. I'm sending you the contact number. Harsh Patel, can you please send the Sharian's WhatsApp number over here? Harsh Patel, can you please send the Sharian's WhatsApp, Sharian's official WhatsApp number here in the chat? Harsh Patel, in the chat. I guess Harsh Patel can hear me, right? Alrighty. So, भाइयों, this is the contact number. This is the contact number. हर्षिता, मैं वो आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ अब। This is the contact number. ध्यान से देख लो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाइयों। आपको इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। यू नीड टू बी एडेड इन दी लाइव बैच, ऐसा लिख देना, मैं लिख के भेज रहा हूँ इवन। हेलो, हेलो सर, प्लीज ऐड मी इन दी लाइव बैच, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। और एक चीज करना, हेलो सर के बाद ना प्लीज नाम भी लिख देना तुम लोग अपना, नहीं तो नाम किस नाम से सेव करेंगे? हेलो सर, आई एम, आई एम के बाद एक मस्त अपना फुल नेम लिखना। प्लीज एड मी इन दी लाइव बैच फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। बेहतरीन, एक नंबर। जस्ट डू दैट और उसके बाद आप लोग ऐड हो जाओगे। हर्षिता का डाउट क्लियर कर रहा हूँ सर, रेडियो बटन का, बहुत ईजी है रेडियो बटन। हर्षिता ध्यान से देखो। वैसे तुम हर्षिता अगर लाइव वाला वो देख लेते ना, अच्छा एक चीज मैं समझ गया यार, तुम लोग के साथ ये इशू आएगा। एक चीज दिखा रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, सारे लोग सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, स्क्रीन देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म टैग बनाया, देखते रहना, देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक इनपुट भी बना दिया और मैंने इसको चेक कराया तुम्हें, लेट्स से यहाँ पे ये चेक कराया, देखो फॉर्म भी आया, इनपुट भी आ गया, राइट? अब देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा और प्लेस होल्डर मैंने नेम लिखा, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है वो। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, भैंचो ऐसा क्यों, क्यों नहीं दिख रहा है? मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीन देखो, ऊपर देखो, तुम्हारी फाइल के बगल में एक ये डॉट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी फाइल सेव्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि वो तुम्हारी फाइल सेव्ड नहीं है। अगर फाइल सेव्ड होती है तो डॉट नहीं दिखेगा।
तो सर आपके में आप तो सेव नहीं करते, आपके में फाइल कैसे सेव हो जाती है? हाँ, मैंने एक्चुअली ऑटो सेव ऑन कर रखा है। मतलब ऑटो सेव ऑन कर रखा है। अच्छा, ऑटो सेव ऑन रख रहा है। हाँ, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो बॉटम पे ये मैनेज का ऑप्शन है, इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो सेव है, ऑटो सेव। और करना क्या है? बहुत इजी है। ऑफ की जगह आफ्टर डिले, दैट्स इट। बस इतना करने से क्या होगा? इतना करने से क्या होगा भाइयों? इतना करने से बहुत इजी है। सॉरी। सो इतना करने से ऐसा है कि अगर आप कुछ भी लिखोगे वो स्ट्रेट अवे लोड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत लोड हो जाएगा। अब एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग कुछ बनाते हो, क्योंकि ऑटो सेव नहीं हुआ तो वो चल नहीं रहा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी है। वो रेडियो बटन बहुत ईजी है। यहाँ पे रेडियो बटन बनाया, 3 बनाए, मेल, फीमेल, others. That's about it, right? Let's see. Let's see. Type. तीनों पे नेम दो, और नेम कैन बी सेम, शुड बी सेम एक्चुअली, कैन बी नहीं, शुड बी, नेम शुड बी सेम। दैट्स अबाउट इट माय फ्रेंड, दैट्स अबाउट इट। अगर अब मैं इन 3 में से किसी एक को टिक करने वाला हूं, look, I guess Harshita will able to understand, right? Harshita, what do you feel about it? What do you feel about it, my friend? Are you happy or not? Yeah, cool. So, दोस्तों, how was it? How was it? Was it good? You people enjoyed? Was it good or not? Pretty good. Nice. Yeah, great. Fantastic. Thanks, Tapish. It's nice to have fantastic. Aryan Gupta says awesome, 5 out of 5. Thank you, Aryan. I'm glad. I'm glad. 5.5 out of 5. Thank you. Thank you, Aryan. I'm really glad to know that. Yeah. So, Bayo, that's about it. And do remember the king is back. Do remember the king is back. It's Virat Kohli again smashing ballers the way he used to do so in 2016. Today we saw again another Virat Kohli we used to see in 2016. It's his time again, and I'm pretty much sure the king is back. मिलते हैं दोस्तों आपसे कल. I'm pretty sure कि कल एक और जबरदस्त दिन होगा, because it's going to be really good session कल भी, because we have started CSS, my friend. CSS. Ten CSS. Let's go. मिलते हैं आपसे कल भाइयों. It's gonna be fun. Bye bye. अपना ख्याल रखिए. Have dinner. Take care. And कल का इंतजार करो. आज का टास्क कंप्लीट कर लेना ध्यान से.